रिकोडेक केस में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने जितियान कंपनी की अमल दरामद दरख्वास्त खारिज कर दी। फैसला पाकिस्तान के हक में आ गया। PIA के मुंजमद असासे बहाल, अरबों के असासे फरोख्त होने से बच गए। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस भी वापस मिल गए। जितियान कंपनी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकती है। अदालत का कंपनी को पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर होने वाले अखराजात भी अदा करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल कहते हैं फैसले के बाद माजी के तमाम अदालती फैसले वापस हो गए। दोनों होटलों में लगे रिसीवर हटा दिए गए। सिंध के बाद पंजाब में भी डाकुओं की दहशत। डेरा गाजी खान में लादी गैंग ने मुखबरी के शुबे में 3 अफराद को अगवा करके 2 को बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया। गैंग ने दोनों अफराद के हाथ पांव काट कर गोलियां मारी। तीसरा मुखबी ताहाल लापता। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने डाकुओं की तलाश शुरू कर दी, कोई सुराग न मिल सका। लादी गैंग के सफाकाना फेल पर पंजाब सरकार इन एक्शन। वजीर आला बुज़दार मुल्तान पहुंच गए। हंगामी इजलास की सदारत। लादी गैंग की वारदातों पर ब्रीफिंग दी। सफाकाना फेल में मुलव्विस दरिंदों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म। फिरदौस आशिकावान कहती हैं इंसानियत सोज वाक़े में मुलव्विस वहशी दरिंदों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। जराइम पेशा अनासिर का सफाया करेंगे। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन। चौथे रोज भी ऑपरेशन। 7 डाकू हलाक, 6 मुखबी बाजियाब। IG लाड़काना के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में 500 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी गई। ड्रोन कैमरे से मदद लेकर शेलिंग। कच्चे का तमाम इलाका मोर्चे लगाकर सील कर दिया गया। डाकुओं को कैफर किरदार तक पहुंचाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिंध में बद इंतजामी और जराइम उरूज पर हैं। वजीर आजम का नोटिस। शेख रशीद को फौरी कराची जाने की हिदायत। इमरान खान कहते हैं कराची समेत सिंध में बद इंतजामी और जराइम बढ़ रहे हैं। वफाक को सिंध के हालात पर तशवीश है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में असद उमर और गवर्नर सिंध की सिंध के हालात से मुतालिक शिकायत सामने आ गईं। गवर्नर सिंध ने GNN से गुफ्तगू में कहा सिंध में गवर्नर राज लगाने की कोई बात नहीं हुई। कराची को स्मार्ट सिटी बनाए बगैर जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। सिंध हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। शेख रशीद कहते हैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर तमाम उमूर का जायज़ा लूँगा। रेंजर्स का अहम इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक इजलास में आलमी, इलाकाई और मुल्की सलामती की सूरत हाल पर गौर हुआ। LOC, वर्किंग बाउंड्री और पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में हमलों का नोटिस लिया गया। अस्करी क़यादत ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप दोबारा सर उठा रहे हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। आर्मी चीफ ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली और ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। कोरोना की लहर पर काबू पाने के लिए फौज के किरदार को भी सराहा। तरीन ग्रुप का एक और इजलास। 15 अरकान की शिरकत। बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट और सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। बजट में तरक्याती स्कीमें शामिल न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान, चिनियोट और झंग से अरकान असम्बली जहांगीर तरीन के फार्म हाउस पहुंचे। नोमान लंगड़ियाल ने कहा मुलाकात में कोई सियासी बात नहीं की, दोस्तों की आपस की गपशप थी। सईद अकबर नवानी बोले वजीर आजम ने हमें ब्लैकमेलर नहीं कहा। सिंध में पानी के बहरान पर इरसा में लड़ाई। इजलास में मेंबर सिंध और पंजाब में तकरार। TP कैनाल के मामले पर गर्मा गर्मी। सिंध ने तौसा और पंजनत नहरें खोलने पर एतराज़ कर दिया। मेंबर सिंध जाहिद जुनेजो का चेयरमैन इरसा पर हमला करने का इल्ज़ाम। चेयरमैन इरसा ने इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। पानी की तकसीम के मसले पर सिंध असम्बली में फिर गर्मा गर्मी। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। मुकेश चावला खूब गरजे बरसे। वफाक को खरी खरी सुना दी। कहते हैं मामले पर खामोश नहीं बैठ सकते। सुहेल अनवर सियाल ने कहा सिंध के नुमाइंदे की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे।
सेनेट में फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। इसराइल मज़ालिम बंद करे, मुहासरा ख़त्म करे। आलमी बरादरी की निगरानी में मुबसरीन को गज़ा जाने की इजाज़त दी जाए। करारदाद का मतन। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमने फ़लस्तीन के हवाले से भरपूर आवाज़ उठाई। न्यूयॉर्क में वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी रियासत की आज़ादी ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका को अड्डे देने की खबरों की भी तरदीद कर दी। पीडीएम सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी को न बुलाया जाए। तहरीक उसूल की बुनियाद पर चलती है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने 3 साल में मुल्क को दिवालिया कर दिया। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, पीडीएम के हवाले से गुफ्तगू। पहले शो कॉज नोटिस का जवाब दो, फिर पीडीएम में आओ। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी की वापसी की मुखालफत कर दी। कहती हैं, नून लीग का वही मौक़िफ़ है जो शाहिद खाकान अब्बासी का है। शहबाज शरीफ के इशाइये में अदम शिरकत से मुतालिक सवाल पर बोली, वो दावत अरकान असम्बली के लिए थी, मैं रुकन नहीं हूँ। शहबाज शरीफ की बतौर अपोजिशन लीडर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें वो निभा रहे हैं। जहाँ वो हों वहाँ हर वक्त मेरा होना ज़रूरी नहीं। पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक के नंबर्स की ज़रूरत नहीं। कौमी तरक्की से मुतालिक झूठ बोला गया। असल हालात देखने हैं तो किसी गरीब के घर चलें। एवन फील्ड और अजीजिया रेफरेंस फैसलों के खिलाफ अपील। अदालत ने नवाज शरीफ से मुतालिक वकला से दलाइल तलब कर लिए। पीपल्स पार्टी दोबारा इत्तेहाद का हिस्सा बनी तो पीडीएम नया जनरल सेक्रेटरी ढूंढ ले। उसूलों पर कोई समझौता नहीं करूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी का साफ जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी से वजाहत मांगी गई जो उन्होंने फाड़ दी। पहले फाड़ी गई वजाहत जोड़ें, पढ़ें और जवाब दें, वरना पीडीएम में कोई जगह नहीं। पीडीएम ऐसा इत्तेहाद नहीं जब दिल चाहा निकल जाए। जिसने वापस आना है पहले एतमाद बहाल करे। वज़ीर तालीम पंजाब का 7 जून से लाहौर समेत 20 अजला में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। 50% हाजिरी पर अमल दरामद होगा। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद भी कोरोना का शिकार। टेस्ट मुस्बत आने पर ट्विटर पैगाम में कहा, अलामात मामूली हैं, जल्द सेहतियाब हो जाऊंगा। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 92 अफराद का इंतकाल। 2253 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.82% रही। कराची में पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए पुलिस ने अहम सड़कें बंद कर दी। कराची में लॉकडाउन पर अमल न हुआ। 8 बजे के बाद भी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। सिंध हुकूमत ने रात 8 बजे के बाद गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। कारोबार के औकात सुबह 5 से शाम 6 बजे तक मुकर्रर। बेकरीज और दूध दही की दुकानें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए वफाक की अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड तलब। क्या शहबाज शरीफ को कोई मेडिकल इमरजेंसी थी जो इतनी जल्दी समाअत हुई? जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने बताया, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने तो वफाक का मौक़िफ़ भी नहीं सुना। हुकूमत एक बार फिर नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराने के लिए मुतहरिक। शहजाद अकबर कहते हैं, बरतानिया का कानून है, सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीज़ा नहीं दिया जा सकता। बरतानवी हुकाम को बताया है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, मामला खुद देखकर कानून के मुताबिक फैसला करें। क्वेटा की एहतसाब अदालत ने मेगा करप्शन केस का फैसला सुना दिया। साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10, साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू को 2 साल कैद की सज़ा। अदालत का मुश्ताक रईसानी की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। 10 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। नैब ने 2016 में मुश्ताक रईसानी के घर से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और सोना बरामद किया था। खून सस्ता, मोबाइल महंगा। मोबाइल की किस्त के आखिरी 800 रुपये न देने पर खातून कत्ल। कंपनी के कारिंदों ने खातून को झगड़े के बाद मार डाला। लाहौर के फैक्ट्री एरिया में मुल्जिमान ने फायरिंग करके मकतूला रबिया के शौहर और देवर को भी जख्मी कर दिया। एक मुल्जिम पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक खातून ने मोबाइल किस्तों पर ले रखा था। सिर्फ 800 रुपये वाजिबुल अदा थे।
अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी हुकूमती पॉलिसी से मुतालिक बड़ी तब्दीली कर ली। दौरा फ़लस्तीन के मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ़ैसला वापस लेते हुए कहा, अमरीका मकबूजा बैतुल मक़दस में कौंसलेट दोबारा खोलने का अमल शुरू करेगा। फ़लस्तीन के लिए $75 मिलियन की इमदाद का भी ऐलान कर दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी अनवर अली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। क्वारंटीन मुंतकिल। PSL से जुड़े तमाम अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। जुमेरात को खुसूसी तैयारे से अबूधाबी रवानगी मुतवक्के। ट्रैवल प्लान मुकम्मल होने पर मैचेस का शेड्यूल जारी किया जाएगा। स्क्वाड और ऑफिशियल्स की टेस्टिंग रिपोर्ट्स PCB को मौसूल। और मधुर सुरों के हामिल पंजाबी गीतों का सरमाया देने वाले मौसीक़ार वजाहत अतरे को दुनिया से रुखसत हुए 4 साल बीत गए। वजाहत अतरे ने ऐसी लाजवाल धुनें तख्लीक की कि आज भी सुनने वालों पर सहर तारी हो जाए।